बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। सवाल पूछना तजस्सुस हुसूल इल्म की तमन्ना को ज़ाहिर करता है, जबकि सही बरजस्ता जवाब शख्सियत को ज़ाहिर करता है। किसी भी इंसान बिलखुसूस स्कूली तलबा की जहानत और चुस्ती का अंदाज़ा लगाने के लिए सवाल जवाब का सिलसिला आज से नहीं सदियों से जारी है। इसे क्विज़ का नाम दिया गया, अगरचे कि डिक्शनरी में इस लफ्ज़ की ना तो तारीख़ है और ना ही वजूहात। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 1791 से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है सवाल जवाब के लिए। दुनिया के हर मुल्क में किसी भी सतह पर पर्सनालिटी को परखने के लिए क्विज़ का लज़ूम है। ये तहरीरी शक्ल में भी हो सकता है, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहा जाता है, जो हर सतह के एग्ज़ाम में राइज है। आजकल नीट से लेकर यूपीएससी के इंतखाब में OMR शीट दी जा रही है, जिसमें क्विज़ टाइप सवालात होते हैं जिनके जवाब को टिक करना होता है। हाजिर दिमाग तलबा या किसी भी उम्र के लोग जो अपने अतराफ़ व अकनाफ के माहौल से बाखबर रहते हैं, जो अखबारात का दिलचस्पी संजीदगी से मुताला करते हैं, हालात हाज़रा पर जिनकी नज़र रहती है, वो क्विज़ मुकाबलों की बदौलत करोड़पति बन जाते हैं। चाहे वो हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर हो या इसकी तर्ज पर शुरू किया गया कौन बनेगा करोड़पति या इस जैसे प्रोग्राम्स 10 कदम वगैरह हो। नील ओब्रेन ने 1967 में कोलकाता में क्रिश्चियन किंग चर्च पैरिश हॉल में हिंदुस्तान का पहला क्विज़ मुकाबला शुरू किया। 12 अप्रैल 1972 को बोनविटा क्विज़ मुकाबले का आगाज़ हुआ, जिसके क्विज़ मास्टर हमीद सयानी और इनके भाई अमीन सयानी थे। बाद में ये शो टीवी पर शुरू हुआ। हैदराबाद का लासा लम्सा क्विज़ इस लिहाज से हिंदुस्तान का रिकॉर्ड क्विज़ मुकाबला है, क्योंकि ये 1988 से बिला किसी वक्फे के स्कूल के तलबा के लिए मुनक़िद हो रहा है। दूसरे क्विज़ मुकाबले कभी रेडियो या कभी टीवी पर होते हैं, जबकि लासा लम्सा क्विज़ मुकाबले मुसलसल किसी कॉन्फ्रेंस हॉल या ऑडिटोरियम में ही होते रहे। 1988 से 2019 तक कम से कम 2 नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके शुरका आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुस्तफ़ा हाशमी और मुर्तज़ा हाशमी जो लासा लम्सा क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लेते रहे, कौन बनेगा करोड़पति के बशमूल मुल्क के तमाम मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे और इनामात से नवाजे जाते रहे। लासा लम्सा हैदराबादी तहजीब का एक जुज़ है। दरवेश गयासुद्दीन ने जवां साल माहिर तालीम M.A. हमीद की तजवीज़ पर स्कूली तलबा के लिए ये मुकाबले शुरू किए थे। 2018 में जनाब दरवेश गयासुद्दीन हमसे बिछड़ गए। इनके बाद इनके बरादर दरवेश अनीस अहमद, फर्जन दरवेश हमीदुद्दीन शाहिद, लतीफ़ुद्दीन खालिद ने इस मिशन को जारी रखा। M.A. हमीद हिंदुस्तान के मुमताज़ माहिर तालीम हैं, जिन्हें तालीमी मालूमात के लिए मोबाइल इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। लासा लम्सा क्विज़ को 32 बरस से कामयाबी के साथ मेज़बानी का मुनफरिद एहसास इन्हें हासिल है। लासा लम्सा क्विज़ 2019 के प्रिलिमिनरी मुकाबले मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में हुए, जिसमें फ़ाइनल के 6 टीमों का इंतखाब अमल में लाया गया और फाइनल में लिटिल फ्लावर स्कूल ने बॉयज़ और केंद्रीय विद्यालय ने गर्ल्स के मुकाबलों में ट्रॉफ़ी जीती। तवक्को है कि लासा लम्सा क्विज़ मुकाबले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएंगे। लासा लम्सा क्विज़ अलुमनाई भी तश्कील दी जा रही है, ताकि 32 बरस के दौरान मुकाबलों के शुरका का एक नेटवर्क बनाया जाए। इब्तदाई उम्र से पर्सनालिटी डेवलपमेंट जहानत को उजागर करने के लिए क्विज़ मुकाबले ज़रूरी हैं। ये मुकाबले हर इम्तिहान, हर सिलेक्शन में काम आते हैं। अपने बच्चों को अखबार पढ़ाने, टीवी पर न्यूज़ देखने, जनरल नॉलेज की किताबों के मुताले की आदत डालिए। इनके साथ खेल खेल में सीखने सिखाने का काम कीजिए। यकीन मानिए कि आपकी पर्सनालिटी भी निखरेगी, आपके बच्चों का वक्त भी अच्छा गुजरेगा और बच्चे गैर ज़रूरी मुश्किलों से भी दूर रहेंगे। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।